वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 241 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के भीतर जो चट्टानें बनती हैं उनको क्या कहते हैं? लावा जब ठोस हो जाता है पृथ्वी के भीतर तो जो चट्टानें निर्मित होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, जब लावा पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई पर ही जम जाता है तो प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा को ठंडा होकर जमने में बहुत समय लग जाता है, जिससे होता क्या है, इसके रवे जो है वो बड़े होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत है माउंट सेंट हेलेस, कहाँ पर है ये? माउंट सेंट हेलेस है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो माउंट सेंट हेलेस संयुक्त राज्य अमेरिका के स्केमानिया काउंटी में माउंट एडम से लगभग 34 मील वेस्ट में पश्चिम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाशील ज्वालामुखी हैं, यानी क्रियाशील यानी सक्रिय ज्वालामुखी हैं, यानी एक्टिव वोल्केनो है? ठीक है। एंकाकागुआ, एटना, किलिमंजारो, विसुबियस। देखिए, ये तो प्रसुप्त है, मतलब शुष्क है किलिमंजारो। एटना यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो है, विसुबियस एक्टिव वोल्केनो है। तो 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है वो, ठीक है, डेड वोल्केनो है। एंकाकागुआ की बात करें तो एंकाकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है। बात करें एटना की तो एटना सिसिली में है और विसुबियस है नेपल्स में। ये दोनों के दोनों इटली के एक्टिव वोल्केनो हैं, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जो सिसिली है और नेपल्स है, ये प्रांत हैं इटली के। यहाँ पर है नेपल्स में विसुबियस और सिसिली में है एटना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन में प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का किया जाता है? सिस्मोग्राम तो नहीं है, सिस्मोग्राफ है, ए है। तो देखिए, वैज्ञानिकों द्वारा सामान्यतः भूकंप तरंगों के मापन के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंप तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। देखिए, भूकंप तरंगें जहाँ सबसे पहले उत्पन्न हुई उस बिंदु को बोलते हैं भूकंप मूल, और जहाँ सबसे पहले तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तरंगें उत्पन्न हुई तो ये हो गया भूकंप मूल, ठीक है। अब यहाँ रिकॉर्ड नहीं की गई, यहाँ से उत्पन्न हुई, मान लीजिए यहाँ से थोड़ा हट के बिंदु है, यहाँ पर ये है अधिकेंद्र, एपिसेंटर इसको बोलते हैं। और यहीं से पता चलता है कि तीव्रता कितनी है, ठीक है। यहाँ से पता नहीं चलेगा, यहाँ तो उत्पन्न हो गए, इसने सबसे पहले हिलाया किसको, इस जगह को हिलाया, तो ये हो गया इसका अधिकेंद्र एपिसेंटर। यहीं से पता चलेगा 6.4 की तीव्रता, 7.2 की तीव्रता, 3.4 है, ठीक है। तो रिकॉर्ड किया जाता है अधिकेंद्र, उसको बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि कहाँ से उत्पत्ति होती है तो उसको बोलते हैं भूकंप मूल। तो देखिए, भूकंप का सबसे पहले जहाँ उद्भव होता है उसको भूकंप मूल कहते हैं। जहाँ पर भूकंप तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड, उसको बोलते हैं अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर जापान नहीं है, पर्वतों का सागर दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट भी नहीं है, पर्वतों का सागर दक्षिण पूर्व एशिया भी नहीं है, ब्रिटिश कोलंबिया है पर्वतों का सागर। तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर जो है वो कहा जाता है। ब्लैक पर्वत बताइए कहाँ पर है? ब्लैक माउंटेन, देखिए एक है ब्लैक माउंटेन, एक है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, अलग अलग है नाम। तो ब्लैक पर्वत है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया प्रांत में अवस्थित है। यह जो है वो ग्रेट अपलेशियन तंत्र का भाग है। अगर बात करें ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन की, ये एक ब्लॉक पर्वत है, यह है जर्मनी में, ठीक है। तो जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? माउंट टिटले स्विट्जरलैंड में अवस्थित है, एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है?
स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। फ्रांस की क्या है? पेरिस। जो पिरेनीज पर्वत है वो इन दोनों के मध्य सीमा बनाता है। तो देखिए, स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। यह पर्वत अरेबियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार जो है वो विस्के की खाड़ी से लेकर मेडिटेरियन सी तक है, भूमध्य सागर तक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? जिस देश के हैं रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से पंजशीर की घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर वैली अफगानिस्तान में है। तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में काबुल के उत्तर में स्थित है। यह घाटी पंजशीर नदी से घिरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? कौन से शीतोष्ण घास के मैदान जो हैं वो यूरेशिया में पाए जाते हैं? डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। जो बेल्ट्स है वो है दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, ये भी नहीं होगा। जो प्रेरीज है वो है नॉर्थ अमेरिका, और जो स्टेपीज़ है ये है यूरोप और एशिया यानी यूरेशिया में। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो स्टेपी जो है वो शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से घास के मैदान कहाँ पर है, और ये भी पूछ लेता है कौन से शीतोष्ण और कौन से हैं उष्ण, बहुत बार कराया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। अल्बानिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मेसिडोनिया, इनमें से किन देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी है? बताइए कौन कौन से देश एड्रियाटिक सागर के साथ अपनी तटीय सीमा बनाते हैं? अल्बानिया बनाता है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना बनाता है, क्रोएशिया बनाता है, इसके अतिरिक्त स्लोवेनिया बनाता है, इटली बनाता है, ठीक है, मैसिडोनिया नहीं बनाता है। तो फोर्थ को हम एलिमिनेट करेंगे, जहाँ जहाँ फोर्थ है वो नहीं होगा। 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एड्रियाटिक सागर से जुड़ी सीमा वाले जो बाल्कन राष्ट्र हैं वो है स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया। इसके अतिरिक्त इटली की सीमा भी एड्रियाटिक सागर से जुड़ी है। ये देखिए, ये है एड्रियाटिक सी, ये फैला हुआ है बीच में। तो इटली ये लगा हुआ है, देखिए इटली, इटली हो गया। इटली के बाद ये स्लोवेनिया आ गया, यहाँ से सटा हुआ है, देखिए बहुत छोटा सा सटा है, यहाँ सटा है देखिए। उसके बाद ये क्रोएशिया हो गया, क्रोएशिया ये यहाँ तक पूरा फैला है ये। उसके बाद बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना भी यहाँ से, तो क्रोएशिया ने घेरा हुआ है पूरा, लेकिन यहाँ से सटा हुआ नीचे से, ठीक है। उसके बाद मोंटेनेग्रो है, मोंटेनेग्रो है, और मोंटेनेग्रो के बाद ये नीचे हो गया अल्बानिया, ये पूरा फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट है, छोटे से छोटा, ठीक है। ये तो बड़ा करके दिखाया, लेकिन बर्ड मैप में देखो बिल्कुल छोटा सा दिखाई देगा। वहाँ पर मेडिटेरियन, ब्लैक, रेड ये सब बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो मैप की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिएगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से हैं? बताइए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देखिए ये पार्ट हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये वाली साइड है अफ्रीका की, ये जो अफ्रीका का मान लीजिए ये मैप है, तो ये वाली जो साइड है ना, ये वाली ये है उत्तर पूर्व वाली, नॉर्थ ईस्ट वाली। और ये 4 राष्ट्र हैं, ये हैं सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और एक और है इरिट्रिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है अथवा सोमालिया प्रायद्वीप में पूर्वी अफ्रीकी महाद्वीप के सींग के आकार का जो है तिकोना निकला हुआ है, ये वाला जो है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसमें जिबूती है, इथोपिया है, इरिट्रिया है और सोमालिया है, ये पूछ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो ये 15 प्रश्न थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। बाकी इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद।